ठीक है, इनर्ट गैस के फॉर्म में लिखना रहता है भाई। तो तुमको दे देगा कि तुमको ये भी बता देगा कि सीजियम का एटॉमिक नंबर 55 होता है। ठीक है, इसको इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, रुको तो एक बार फोन कर। हेलो, हाँ भाई, 1 मिनट लाइन पर रहिए। हाँ तो ऐसा ही रहता है। तबीयत खराब का हो गया जी। ठीक है, हम शाम तक बता देंगे, कल कटाइएगा। ठीक। है ना, तो सीजियम को दे देगा लिखने के लिए। हाँ, ये चीज याद, इसका अगर NS1 है ना, लास्ट में जाके इंड होता है, वो चीज याद रखना पड़ेगा, समझ गए। तो यहाँ से बहुत कुछ समझ सकते हो भाई, बहुत। देखो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है, धीरे धीरे घट रहा है। बॉइलिंग पॉइंट भी धीरे धीरे घट रहा है, डेंसिटी धीरे धीरे बढ़ रहा है ना। बहुत चीज है, यही आ जाता है सजाने के लिए। और सिर्फ एस ब्लॉक का ही नहीं, मतलब कोई भी चलिएगा ना, मतलब पी ब्लॉक सब यही क्रम अधिकतर फॉलो करता है। है ना। जैसे क्वेश्चन इसमें क्या आ सकता है, अरेंज फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस, दे देगा लिथियम, सीजियम, फ्रांसियम, पोटेशियम, सोडियम। ठीक है, अब इसको दे देगा, अरेंज करिए भाई। तो कैसे अरेंज करिएगा, है ना। तो ये डाटा याद रखना तो है मुश्किल काम, जब तक बार बार प्रैक्टिस करके नहीं याद किया जाए, है ना। जैसे ये सब नहीं पूछेगा, ऐसा कभी पूछता नहीं है कि इसका बताइए मेटालिक रेडियस का वैल्यू कितना, ये सब नंबर नहीं पूछेगा कि 265 होता है कि 227। एक ऑर्डर याद रखना है, समझे ना। ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो ये ऑर्डर याद रखना है। ठीक है, और ये आखिरी चरण चल रहा है, ठीक है ना। एक दो क्वेश्चन मिलेगा ही देखने के लिए, वो एस में मिल जाए, पी में मिल जाए, डी में मिल जाए, एफ में, अधिकतर में ये सब चीज तो एक ही फॉलो होता है, समझ गए ना। तो एगो का भी याद रख लोगे तो वो सब आगे फायदा करेगा। तो आगे बढ़े, उसको देख रहे थे तो कितना आसान था, अब तो नहीं बता पाओगे रुबिडियम का एटॉमिक नंबर कितना है ना। तो लिख लो भाई, लिख लो, थोड़ा सा लिख लो, कर देता थोड़ा बहुत कुछ इसमें का। हाँ, कर दिया, दिख रहा है ना। जैसे ब्रेन इसी में तेज होगा, जब पूरा पीरियोडिक टेबल रट लोगे तो ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा क्वेश्चन। बचपन में दिमाग तेज होता है, जैसे जैसे आगे चलोगे ना भाई, दिमाग थोड़ा मंद बुद्धि होता रहेगा।
हो गए ना ये। केमिकल प्रॉपर्टीज में तो भाई रिएक्शन ही रहता है, ठीक है। ऑक्साइड बनाता है और क्या, मतलब सब क्या है, ऑक्साइड बनाएगा। जैसे लिथियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो लिथियम ऑक्साइड बनाएगा, है ना। सुपर ऑक्साइड बनाएगा, जहाँ पे देखिए सुपर ऑक्साइड कौन कौन बनाएगा ये भी क्वेश्चन आ सकता है। डाई ऑक्साइड और सुपर, देखिए बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है भाई, है ना। देखो पर ऑक्साइड किसको बोलेंगे, जहाँ पे क्या रहे, M2O2 के फॉर्म में है। M का मतलब क्या बता रहा है, K, Rp और Cgm, समझ गए, समझ गए ना। तो देख रहे हो सुपर ऑक्साइड में क्या है, दोनों बराबर बराबर है, जैसे Na भी 2 तो O भी, ठीक है। तो सोडियम क्या बनाएगा, पर ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। और सुपर ऑक्साइड में क्या होगा कि मेटल एक के को रहेगा लेकिन ऑक्सीजन 2 को रहेगा, तो इसको क्या बोलेंगे, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, रुबिडियम सुपर ऑक्साइड, सीजियम सुपर ऑक्साइड, समझ गए ना। और इसको जैसे कि ये रहेगा H2O2, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इसका नाम है। मतलब जहाँ मेटल और, हाँ जहाँ पे दो दो है तो उसको पढ़ना कैसे, हम लोग ऐसे पढ़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसा पढ़ते हैं ना। लेकिन इसमें पढ़ना है पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। एक वो रहेगा ऑक्सीजन तो ऑक्साइड बरा हाँ दोनों बराबरी पर रहे तो पर ऑक्साइड, और एक ज्यादा और एक ये कम रहे तो सुपर ऑक्साइड। तो ये तीनों लिखिए तो बहुत अच्छा चीज है। और ये भी लिखिएगा, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, लिथियम ऑक्साइड बनाएगा, सोडियम पर ऑक्साइड बनाएगा, और पोटेशियम रुबिडियम सीजियम सुपर ऑक्साइड बनाएगा। हाँ पांचों पांच तरह का चीज है। इसको पढ़ोगे ना, स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है यहाँ से, तो और क्लियर हो जाएगा। लेकिन हम जान रहे हैं वही दिया हुआ, पहला ये, दूसरा, तीसरा, ठीक है ना। यही सब क्वेश्चन वन पूछ देता है, समझ गए ना, यही सब क्वेश्चन वन पूछ देता है कि के O2 में इसका के का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, तो इसको जैसे याद कर लेना है, +1 है, समझ गए ना। +1, ये सब NCERT का क्वेश्चन है, तो ये भी लिख लिया जाए। कैसे अब +1 भाई, क्योंकि ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन का -2 होता है, समझ गया ना। तो ऑक्सीजन का -2 होगा तो यहाँ पे +1 शो कर रहा है, तब ना एगो के लिए 2 गो ऑक्सीजन देना पड़ रहा है। तो ये सब NCERT में है, आ सकता है, इसको डायरेक्ट एकदम याद रखिए, तीनों रिएक्शन लिखिए।
हो गया ना। याद रखना कि KO2 में, और KO2 को क्या पढ़ेंगे बताइए, KO2 को क्या पढ़ेंगे, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, इसमें और इसमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, ठीक है ना। हाँ, सुपर ऑक्साइड भाई, पर ऑक्साइड में दोनों बराबर बराबर रहेगा, जैसे K2O2 रहता तब उसको पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, M का मतलब मेटल, मेटल मतलब क्या, लिथियम से लेके सीजियम तक, ठीक है। जैसे कि किसी को ले लो, मतलब कि सोडियम ले लो, 2Na, इसको पानी में डालेंगे तो क्या बनेगा, 2Na+ बन जाएगा, +2OH- बन जाएगा, +H2 बन जाएगा, समझ गए ना। तो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर, वाटर में डालने से क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या होगा। तो एक ये लिखा जाए, उसके बाद ये क्वेश्चन किया जाए, ठीक है। क्या बोल रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ, मतलब रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ में देखिए इसमें मिला दिया है दूसरा दूसरा ग्रुप का भी, लिथियम और सोडियम इस ग्रुप का है, लेकिन क्लोरीन, Ag और आयोडीन दूसरे ग्रुप का है। तो इसमें सबसे क्या बोल रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग मतलब सबसे कम किसका है, लिथियम का, और सबसे ज्यादा क्लोरीन का। ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि क्लोरीन का ज्यादा होता है रिड्यूसिंग एजेंट, क्लोरीन डाला जाता है ना भाई पानी साफ करने के लिए या बहुत चीज। हाँ, तो पहले ये वाला इक्वेशन लिख लिया जाए, उसके बाद ये लिख के और लिख लिया जाए, ये भी एक क्वेश्चन है। इस महीना में तो नहीं भाई, 10 अक्टूबर के बाद आएंगे। एक महीना पहलूजी जमाओ तब तक आएंगे। गाँव क्यों जाएगा। हम खुद नहीं रहना चाहते, लेकिन फैमिली रूम लिए हुए थे तो थोड़ा किराया ज्यादा लग रहा था पटना में, और कुछ बात नहीं था, सिंगल रूम रहते तो रह ही जाते। अब 1 आध हजार बिजली बिल भी आ ही जाता था, बहुत ज्यादा पड़ जा रहा था, मतलब 15 से 20 हज़ार महीना में पड़ जा रहा था। लॉकडाउन में कहीं बाहर निकलना है, कुछ करना है तो माथा गर्म हो। हाँ, इस बार तो तुम अब जागरूक बच्चा हो, ऐसा तो है नहीं कि एकदम तुम, हम तो देखे हैं तुम तेज, नहीं तो बहुत बच्चा मंद बुद्धि रहता है, समझ गए ना। हर चीज टीचर उचर का भी नहीं मानना चाहिए, कुछ कॉमन सेंस अपना भी काम करता है कि नहीं। अगर तुमको टीचर के रह रहा था तो टीचरवा कह ही रहा था कि हमारे साथ रह जाओ, है ना। लेकिन तुम हो जागरूक बच्चा, इस कारण अगर मेहनत करोगे भाई तो सफलता मिलेगा ही, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। जैसे तुम दिल पे हाथ रख के कहो ना भाई, चाहे हम ही कहते हैं ना, हम लोग नहीं रीडिंग देते हैं भाई, किताब को पढ़ते ही नहीं लेके बैठ के, नहीं तो दुनिया का कोई भी चीज असंभव नहीं। मेन यही हो जाता है, फिर एग्जाम टाइम में 10 12 घंटा मेहनत करने लगते हैं। इस कारण 2 ही घंटा पढ़िए, लेकिन डेली एकदम किताब तो रीडिंग देना ही पड़ेगा एकदम। हम तो बोल रहे हैं कि सफलता का कोई शॉर्टकट है ही नहीं, एकदम प्रदीप का बुक लो तुम। कम से कम बायोलॉजी केमिस्ट्री तो प्रदीप से पढ़ ही लेना भाई, फिजिक्स बुक तो लेना ही पड़ेगा ना, मतलब आगे तैयारी करने के लिए। बायोलॉजी में तो ऐसा ही रहता होगा ना कि जितना ज्यादा थ्योरी पढ़े उतना ज्यादा क्वेश्चन बनाए अपना। हम्म। रूम पे भाई हम तो बताएंगे कि
या तो तुम ऑनलाइन लेना है तो सस्ता वाला कोर्स लो, ऑफलाइन लेना है तो सिर्फ फिजिक्स का पकड़ो। घुमा तो वहीं ना रखोगे। नहीं, अच्छा है, इलाका बढ़िया है, अच्छा अच्छा है। बोरिंग रोड साइड में 5,000 5500 हो जाएगा वही रूम का दाम। सही बता रहे हैं, नहीं तो पटना में कचरा वाला एरिया भी है, वहाँ 2500 में भी मिलेगा, 2000 में, लेकिन वहाँ बहुत बढ़िया है। साफ सफाई भी था, उतना कचरा भी नहीं, कंकड़ भाग। दो आदमी से भी रह सकते हो, लेकिन उसी बच्चा को रखना जिसके साथ तुम्हारा दोस्ती हो भाई, नहीं तो एकदम अनजान आदमी को रखोगे तो दिक्कत हो जाएगा। अनजान आदमी से आदमी लजाने लगता है ना, वो तुमसे ज्यादा कर पाएगा ना वो आपसे कर पाएगा। और दोस्ती रहेगा ही नहीं उसे, तो वो अपना दोस्त का कभी लेके आएगा तो डिस्टर्ब करेगा, आप अपना दोस्त के ले आइएगा तो उसको डिस्टर्ब कीजिएगा, आप दोनों का दोस्ती रहेगा तो कोई आएगो करेगा तो वो दोस्त रहेगा आप ही का। हम तो कहेंगे कि एकदम जो मेडिकल का एकदम उसको भी देना, उसी को रखो, कोई दिक्कत नहीं होगा फिर। जब एक ही चीज ही पढ़ना है तब दिक्कत क्या होना। नहीं तो डिस्टर्ब तो फिर होगा ही, अब उसका अलग लाइन रहेगा, उसका अलग लाइन रहेगा। फिर दिन से रह गया है क्या। कोटा क्यों नहीं जाना चाहते हो। कोटा क्यों नहीं जाना चाहते हो। क्या बताओ। ऐसा तो नहीं रहता है भाई, वहाँ हॉस्पिटल हॉस्पिटल मतलब केयर तो कोचिंग में होला, लेकिन कोचिंग में एडमिशन लो। हम तो बोलेंगे कि वहां ही चलो, हम भी चलेंगे, अगर तुम जाओगे ना तो चलबे करेंगे। क्या। हम भी वैसा ही शांति जगह चाह रहे हैं जहाँ रूम बंद करके पढ़ाई कर सके। कोटा से बढ़िया है नहीं कोई जगह हमको लगता है। बहुत शांति। नहीं भाई रहेंगे, हमको भी कोटा का टीचर बनना है कि नहीं। एक आध वो लड़कर के फंसाओ ना भाई, कोटे चला जाए। कोटे उसी को लेके जाओ। क्या। तो पटना में उतना दिन तुम रह लिए ना भाई, चलो कोटा आओ। हम्म। जितना बजट तुम कितना खाना में देते थे, 2500। 3,000 देते थे भाई, सोचिए 3,000 में कोटा का सबसे टॉप में खाना खिलाता है। पटना से। अरे तो इसीलिए तो बोल रहे हैं कि जाना है तो ऐसा थोड़ा कि कोचिंग में पहले 1 लाख का एडमिशन ले लेना है, जाना है पहले रूम लेके 1 महीना रहना है, मन लगा बढ़िया, नहीं तो खाली करके घर है। हाँ तो कोई ना कोई मिल ही जाएगा, तुम जाना चाहोगे ना तो तुम अपना रिलेशन उलेशन फोन घुमाने लगोगे ना तो 2 4 5 आदमी निकल ही जाता है। जैसे आदमी का खाली माहौल बनने का देरी रहता है, उसके बाद फिर देखना तुम ही कहने लगो कि मेरा वो भी जान पहचान का कोटा है, वो भी है वो भी है।
जब प्रकाश ऐसा लड़का जब गया था तो सब कोटा मतलब कोई ना कोई निकल ही जाता है साथ का, समझे ना। हम तो बोलेंगे भाई, सही बात मानिएगा तो मेहनत भी थोड़ा ढंग के जगह पे होता है, पटना उस तरह का इलाके नहीं है। लेकिन मेन खाली करना रहता तो उतना महीना का किराया उसको क्या होती है। नहीं भाई, अगर पैसा है ना तो सोचो नहीं, कोटा जाओ, हम तो यही बोलेंगे। मन लगेगा, ऐसा नहीं है, कोटा में ऐसा है ही नहीं कि मन नहीं लगे किसी को। कम से कम 2-3 लाख बच्चा तो मतलब गया हुआ ही रहता है। एम की जगह पे क्या रखना है, समझ गए ना। ये सब रख सकते हो एम की जगह पे, जैसे N2O। ये पहला हो गया। दूसरा, तीसरा, ठीक है ना। तीनों एक एक लिखिए। ये ऑक्साइड है, ये सुपर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड है ये। और ये वाला नीचे वाला सुपर ऑक्साइड, ये वाला ऑक्साइड। तो रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है ना। वैसे तो बहुत सारा रिएक्शन बन सकता है, तो ठीक है, नहीं इच्छा है तो कोई जबरदस्ती नहीं है, अपना पटना में ही बढ़िया है कंकड़बाग। पटना में कंकड़बाग से बढ़िया है स्टूडेंट के लिए। जैसे बोरिंग रोड है, बहुत ज्यादा बजट हो जाता है ज्यादा। नहीं, जो कमा उमा रहा है उसके लिए ठीक है। हम जान रहे हैं कि बोरिंग रोड रहेगा लेकिन बिगड़ ही जाएगा, दिन भर घूमते रहेगा। कंकड़बाग में तो वैसा कुछ नहीं रहता, बोरिंग रोड में तो भाई चहल पहल है, मतलब पूरा दुनिया, मन नहीं लगे तो मोहल्ले में चल के घूमने, 5 रुपया भाड़ा दे। 5 रुपया तो भरवे लगता है इनको, बोरिंग रोड चौराहा से वहां मॉल का। मन नहीं लगेगा था। जैसे कि हम लोग मीठापुर बस स्टैंड से जब वहां चल जाते थे, तो जो बोरिंगे रोड में रहबे करेगा वो कैसे रहेगा इसे ही। उसमें तो ऐसा भी रहता है कि महीना में एक आध वो हीरो हीरोइन आते रहता है बोरिंग रोड में। कभी कपड़ा के दुकान के उद्घाटन, कभी ज्वेलरी के दुकान के उद्घाटन, कभी मॉले में आयल रहेगा फिल्म के प्रमोशन के लिए। जिसका रूम तुम्हारा बहुत बढ़िया है। हाँ हाँ। पढ़े वाला हो चाहे नहीं हो, लेकिन साथे पढ़े वाला हो, मेडिकल की तैयारी करे वाला हो, तो बात। हाँ मतलब करने वाला हो एसएससी की तैयारी,
फिर फायदा होगा नहीं, डिस्ट्रैक्शन हो जाता है ना, बहस हो जाता है कभी कभी। कहेगा आपका सब्जेक्ट आसान है, आप कहिएगा कि तुम्हारा हम जानते हैं, सब चीज चूंकि रहता है सब हार्ड नहीं पढ़ो। जनरल कंपटीशन वाला के साथ तो रहना ही नहीं है पहला चीज, तो तू सब हिंदी मीडियम में तैयारी करता है। बेरोजगारी तो है भाई, 2017 से एसएससी में अभी ज्वाइनिंग नहीं करा है किसी को। जितना भी अगर ज्वाइनिंग किसी को हो रहा है ना, तो दरोगा में, पुलिस में, ये सब आर्मी उर्मी में और एक बैंक में, मतलब बाकी तो सरकारी रेलवे उलवे में तो ये सब भुला जाइए। जैसे कि क्या होता है ना कि अगर 2 साल वैकेंसी नहीं आएगा तो कोचिंग लाइन भी बर्बाद हो जाएगा। जैसे आज बाजार समिति हम जाते हैं तो रोना आता है, पहले सब आईआईटी का कोचिंग वहां हुआ करता था, बहुत कम कोचिंग जनरल कंपटीशन का था। क्या था कि भाई 2011 से 14 में खूब आया वैकेंसी, एकदम सरकारी नौकरी में पूरा वैकेंसी आया था, पूरा एकदम सब आदमी इंजीनियरिंग सब, जैसे इंजीनियर वन फिर बेरोजगार रहने लगा, सब कोचिंग बंद कर करके सब जनरल कंपटीशन में कोचिंग वाला कूद गया सब। हाँ इंजीनियर सब, अधिकतर इंजीनियर है भाई, हम तुमको बता रहे, जितना तुम टॉप कोचिंग ले लो, पारामाउंट ले लो, अड्डा 24/7 ले लो, सब इंजीनियर का है कोचिंग। तो पहले इतना कम बच्चा नहीं रहता था, 10 लाख का 12 लाख, पहले 50 लाख 1 करोड़ बच्चा रहता था मेडिकल इंजीनियरिंग लाइन में। अब तो बहुत कम है, मात्र 10-12 लाख। उसमें मतलब 10-12 लाख तो सिर्फ फॉर्म भरता है सब, उसमें पढ़ने वाला कोचिंग वोचिंग 1-2 लाख मात्र। क्या हल्ला हो रहा है? अच्छा, देखिए ऑक्सो एसिड क्या होता है, क्या दिया हुआ है कि ऑक्सो एसिड आर दोज इन विच द एसिडिक प्रोटॉन इज ऑन ए नाइट्रोक्साइल ग्रुप with an oxo group attached to the same atom, एग्जाम्पल कार्बोनिक एसिड, है ना, ये सब दिया हुआ, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, H2CO3, O2S, OH और ट्वाइस 2। ठीक है, तो ये सब क्या है, ऑक्सो एसिड का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये तो नमूने, हमको लगता है कि पहले ऑक्सो एसिड लिखो, इसका एग्जाम्पल सिर्फ लिखो, है ना, ये भी आ सकता है कौन ऑक्सो एसिड है। देर आर जनरली सोलूबल इन वाटर, ये वाटर में सोलूबल होता है और थर्मली एक्सटेबल होता है। डियर कार्बोनेट, कार्बोनेट यहाँ पे देखिए एम कोई भी चीज दिया हुआ है ना, तो इसका मतलब वही समझना है, Na2CO3, K2CO3, ऐसे समझना है, समझ गया ना। इन मोस्ट केसेस हाइड्रोबोनेट, MH मतलब ये बार कार्बोनेट है, बाई कार्बोनेट ऑल्सो आर हाईली स्टेबल, मतलब हीट से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा ऑक्सो एसिड।
as the electropositive character increase down the group, the stability of the carbonate and hydrogenate increase. Lithium carbonate is not so for stable to heat, lithium being very small in size. देखिए लिथियम का कार्बोनेट मतलब कि Li2CO3 ये ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है। क्यों नहीं स्टेबल होता है? क्योंकि बोल रहा है कि लिथियम का जो साइज होता है वो काफ़ी स्मॉल होता है। समझ गए ना? और कार्बोनेट का साइज बता रहा है कि काफ़ी बिग होता है, इस कारण ये दोनों बढ़िया से अटैच नहीं हो पाता, इस कारण स्टेबल नहीं होता है। तो ये था तो ऑक्सो एसिड का सिर्फ एग्जाम्पल 3 को लिख लीजिए भाई। एक ये है आपका कार्बोनिक सल्फ्यूरिक, ये है आपका, और एक ये है। देखिए क्या बोल रहा है, KO2 क्या होता है? पैरामैग्नेटिक, क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये भी सब तो हम लोग पढ़े हुए हैं। नेक्स्ट चलते हैं आगे। लिथियम का एनामोलस प्रॉपर्टीज क्या होता है? सब क्वेश्चन पूछे, सब बोर्ड एग्जाम का है, क्योंकि स्मॉल साइज होता है, हाई पोलराइजिंग पावर होता है। समझ गया ना? There is increased covalent character of lithium compound which is responsible for the solubility in organic solvent. Further, lithium show diagonal relationship to magnesium. ये याद रखना है, लिथियम डायगोनली मैग्नीशियम के साथ डायगोनली रिलेशनशिप, मतलब प्रॉपर्टी सेम सेम होता है, which has been discussed subsequently. ये सब तो आएगा नहीं हमको लगता है, सब क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम। डिफरेंस बिटवीन लिथियम एंड अदर अल्कली मेटल, इस ग्रुप वाले को अल्कली मेटल बोलते हैं। लिथियम से लेकर सीजियम तक अल्कली मेटल, ठीक है। तो लिथियम के बारे में बता रहा, मच हार्डर, इट्स मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हायर देन अदर, lithium is least reactive, strongest reducing agent among all alkali metal. Lithium chloride is disliquescent and crystallize as a hydrate, LiCl into 2H2O, whereas other alkali metals does not form hydrate. Hydrate कहने का मतलब क्या है? 2H2O के फॉर्म में रहेगा, समझे ना? ये सब कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट ये है आपका
वॉशिंग सोडा, ठीक है। फार्मूला पहले लिखो, Na2CO3 10H2O, तो क्या बोलते हैं वॉशिंग सोडा। देखिए अभी सब छोटा छोटा रिएक्शन है, ठीक है ना, सब छोटा छोटा रिएक्शन है। एक्चुअल में ये तो प्रोसेस है बनाने का, वही। समझे ना कैसे कैसे हो रहा है काम। अमोनिया वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड से शुरू हुआ है खेल, धीरे धीरे बनता जा रहा है। पहले बना NH4 हॉल्ट वाइज 2CO3, फिर NH4, पहले कार्बोनेट बना, फिर बाई कार्बोनेट बना, फिर क्लोराइड और बाई कार्बोनेट दोनों बन रहा है, ठीक है। तो ये 3 गो रिएक्शन लिखे तो अगला देखो क्या है। वॉशिंग सोडा ही है भाई, इसको गर्म करेंगे तो इस तरह का चीज मिलेगा। 3 गो वाटर में से एगो वाटर बचा है, इसको और गर्म करेंगे तो और निकल जाएगा, सिर्फ सोडियम बाइकार्बोनेट बच जाएगा, ठीक है। इसको हीटिंग करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, व्हाइट क्रिस्टल होता है, समझ गया। दिस इज आल्सो कॉल्ड वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट को वॉशिंग सोडा बोलते हैं। अगर 373 से ऊपर इसको गर्म कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, सोडा ऐश में बदल जाएगा, मतलब वो खत्म हो जाएगा उसका प्रॉपर्टीज। मतलब 373 के मतलब 100, मतलब उसको उबालना नहीं है। ये तो याद ही हो गया होगा, है ना। तो एक ही लाइन का है कि 373 से ऊपर किया बस वाटर उसका गायब हुआ। इसमें तो कोई है नहीं कि इसका सोप बनाने में यूज, लॉन्ड्री में, सब्जी, पेपर पे, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ये सब में यूज है ना। NaCl का बोल रहा है, मतलब ऐसा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। कैसे हम लोग जैसे सीडियम ये सब पढ़े ना, लिथियम पढ़े, फिर से हम लोग सोडियम ये सब पढ़े थे ना, तो वही अब सोडियम का एक कंपाउंड था, पहला वाशिंग सोडा था, दूसरा में NaCl बता रहा है, इसका इंपॉर्टेंट है
कंपाउंड है, ठीक है। यहाँ पे ठीक है ना, सोडियम क्लोराइड मोस्ट एबंडेंट सोर्स ऑफ सोडियम क्लोराइड सी वाटर में इतना से इतना परसेंट मास ऑफ सॉल्ट द ट्रॉपिकल कंट्री लाइक इंडिया कॉमन सॉल्ट इज जनरली ऑब्टेन्ड बाय एवोपरेशन ऑफ सी वाटर। तो ये सब तो NaCl तो ज्यादा हार्ड है नहीं, टॉपिक तो सब अच्छे का भी नहीं है यहाँ। पूछ सकता है कि NaCl का यूज क्या है। तो एक तो हम लोग जानते हैं कि इसका खाना बनाने में डोमेस्टिक यूज है। दूसरा यूज है सोडियम परऑक्साइड के प्रिपरेशन में, सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रिपरेशन में, सोडियम कार्बोनेट के प्रिपरेशन में। इसका यूज है NaCl का। NaCl का मतलब सॉल्ट, ठीक, समझ गए ना। देखिए अब इसका नाम क्या था, बासिक सोडा। NaOH का नाम क्या है, CaUSTic, कॉस्टिक सोडा। समझ गए ना। इट इज जनरली प्रिपेयर्ड, प्रिपरेशन मेथड है, एक ही बार में पूरा लिख लिया जाए प्रिपरेशन मेथड, एक ही क्वेश्चन। यहाँ आपका दिया हुआ है प्रिपरेशन मेथड। पहले क्या किया है, सोडियम को, मतलब NaCl था ना, NaCl को पहले क्या किया है कि उसको इलेक्ट्रोड पे डाला है, ठीक है ना। Hg का बना हुआ इलेक्ट्रोड है सिल्वर का, तो सिल्वर के साथ यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन देखिए, और Na एमेलगम बोल रहे हैं इसको, ठीक है। और क्लोरीन हाफ Cl2 में हो रहा है, तो उससे मतलब नहीं है, सिर्फ Na से मतलब है। दो Na और रहना चाहिए और दो वाटर रहना चाहिए, NaOH बनना चाहिए, दो Hg बनना चाहिए और H2 बनना चाहिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे छूट गया है NaHg, ये इसी का नाम क्या कर दे रहा है, Na सोडियम एमालगम। NaHg को ही सोडियम एमालगम बोल रहा है। एक रिएक्शन लिख लो भाई, कॉस्टिक सोडा प्रिपरेशन मेथड, ये है। 19 सितंबर है ना, बीएड वाला जो टेस्ट हुआ, फर्स्ट काउंसलिंग का रिजल्ट आएगा ना, उसके बाद डिसाइड करना है। अधिकतर कॉलेज तो पटना का ही दिए हुए हैं, हो जाएगा। हाँ, तो 4 महीना में 20-25 हजार रुपया तो किराया बच गया है। कैसे तुम भी खाली करके जाते, ये है कि वो रूम नहीं मिलेगा दोबारा, लेकिन मिले चाहे न मिले, 20-25 हजार बचा ना भाई। टेंशन रहता था हर एक तारीख को, बाप रे बाप, 5500 प्लस बिजली बिल। जो कि वो भी फ्लैट हमको एकदम सस्ता दाम पे ही दिए हुए था, और 7 हजार से कम में देता नहीं है। किचन बाथरूम हॉल सब था।
इसलिए हमको किसी हमको दो ही आदमी को रहना ही था, तो हमको क्या जरूरत है भाई 3 करोड़ का। तो महंगा ही बुझा रहा था वो भी। हम्म, वैसे भी हम लेते थे तो कोई आता नहीं है पटना में रहने का। हम ही चलाते हैं बेटा। जब अकेले हम रहते थे तो हाँ, बी फार्मा, ये भी नीटे के आधार पे एडमिशन होगा भाई। सब ठग रहा है ना ये सब सरकार। 50 को फार्म भरिए। इतना फॉर्म भरेगा आदमी भाई। पाँच मिनट का ब्रेक, फिर हम आते हैं, ठीक ना।
हेलो। कॉस्टिक सोडा के बाद आ गया बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा का क्या बता रहा है, NaHCO3। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3। समझ गया। Na2CO3 इंटू 10H2O क्या था, वाशिंग सोडा। NaOH कॉस्टिक सोडा। NaHCO3 क्या, बेकिंग सोडा। क्लियर है। बनता कैसे है बेकिंग सोडा, तो बनता है सोडियम बाइकार्बोनेट से। Na2CO3 को वाटर में डाल रहे हैं, प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड है, तो क्या बन रहा है, NaHCO3। एक लाइन में इसके बारे में इंट्रोडक्शन लिख लिया जाए। अगला ग्रुप में चलते हैं। ठीक है, इसके पहले हम लोग पढ़े थे, वहां पे कहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाके लास्ट कर रहा था, NS1 पे। ठीक है, ये जो ग्रुप पढ़ोगे कहाँ पे जाके लास्ट करेगा, NS2 पे। ठीक है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्कॉन्टियम, बैरियम, रेडियम। पहले तो यही लिखा जाए, इसको मत लिखो, वो डाटा हम लोग देखेंगे उसी से लिखेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसका दिया हुआ, से इसका टेबल पे चलो, है ना। यहाँ हर चीज दिया हुआ है, जैसे मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है। ठीक है, देखो अब वो जो, ये तो हो गया, ये सब चीज बता रहे थे ना कि सबका सेम होगा भाई। मेटालिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है ना, आयनिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है ना, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है। देखिए इसका सिर्फ क्या कर रहा है, वेरिंग कर रहा है। ठीक है, आयोनाइजेशन इंथैल्पी भी डिक्रीज कर रहा है, आयोनाइजेशन इंथैल्पी भी डिक्रीज कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन के फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, पहले तो तुम लिख लो, इस ब्लॉक का ये क्या है, NH2 पार्ट है। पहले तो पांचों का, छहों का लिख लीजिए एटॉमिक नंबर और इसका इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो विकेट विकेट मिलेगा, मतलब बैटिंग पिच में हो गया नहीं। भारत अगर फर्स्ट इनिंग में मारने रहता तो मैच टाई हो जाता। अभी तो थोड़ा रिजल्ट आ सकता है, बढ़िया था कि नहीं मारा था फर्स्ट। हाँ, इंग्लैंड भी जीत सकता है और भारत भी जीत सकता है, ड्रॉ भी हो सकता है, 3-4 विकेट गिरावट ठक ठुक करने लगेगा। 90 का 90 हो जाना, आज फेंकना पड़ता है, यहाँ तक कि अगर मैच रोमांचक होने लगता है तो अगर किसी दिन कम ओवर फेंका वो ओवरबाज फेंकवाने लगता है।
भारत का बॉलर वॉलर भी मारने लग रहा है जब तक। सब 15-20 रन तो टोटल मारा है एकदम। तो हमको लगता है कि 150 से ऊपर रन पूरा है ये सब। बैटिंग कर लिया सब तो बॉलिंग नहीं कर रहा है। जैसे खुद कप्तानवे अलबल आ जाता होगा जैसे विराट कोहली जब मैच का पकड़ बना लेता है तब भी मजा करता है। मतलब फिर खुद डिप्रेशन में जाने लगता है, उछलने कूदने लगता है खुद। 22 तारीख से आ रहा है आईपीएल, आराम से क्या दोनों मजा लो। 15 दिन चलेगा, कितना दिन चलेगा? मुझे तो लगता है कि यार पढ़ाई का सीजन खत्म हो जाएगा एकदम, फिर आईपीएल वर्ल्ड कप ये सब तो अभी आईपीएल नहीं देखा तो वर्ल्ड कप तो देखना ही पड़ेगा। वर्ल्ड कप में जा रहा है भारत, भी लगता है कि उतना मजबूत टीम नहीं है। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मेटालिक रेडियस इंक्रीज बेरिलियम टू रेडियम। ठीक है, सेम है आयनिक रेडियस के साथ भी। मेल्टिंग पॉइंट में थोड़ा बहुत वेरिएशन है ना। इसका तो सबसे ज्यादा है ही, लेकिन उसके बाद सबसे कम किसका है तो मैग्नीशियम का कम है सबसे। समझ लीजिए ना, इसको एक्सेप्शन में एकदम रखा जाए, इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम, कम भी नहीं सबसे कम। डिग्री में कर देगा तो यही दो गो पॉइंटवा से तो आदमी पकड़ ही लेता है कि सबसे ज्यादा किसका और सबसे कम किसका। बीच में तो फिर वही रूल फॉलो कर रहा है, डिक्रीज डाउन द। समझे ना। आयनिक साइज दिया हुआ है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, अलाइन अर्थ मेटल। कौन सा? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। पली किसको बोलते हैं? लिथियम से लेके सीजियम तक। समझ गया ना।
उसके बाद जैसे कि देखो ये सब आयनाइजेशन इंथैल्पी वगैरह वो अगर डाटा अगर पढ़े हो या अभी भी उसको रिकैप करके देखोगे तो वो सब क्लियर है, समझ गए ना, इसको पढ़ने का जरूरत नहीं है, उसी के बारे में सब चर्चा है। अब इसका हम लोग सीधा देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। पता कैसे सिलेक्ट, ये तो क्या दिया हुआ है, HCl से रिएक्ट कर रहा है तो देख रहे हो क्या बन रहा है, HCl में क्या बन रहा है, MCl2 प्लस H2। M के जगह पे क्या रख सकते हो भाई, यहाँ बेरिलियम मैग्नीशियम ये सब रख सकते हो। Mg को 2HCl से रिएक्शन करा दिए तो क्या बन गया, MgCl2 बन गया प्लस में H2 बन गया। ये लिखा जाए। इसीलिए खिलाने लगता है जबरदस्त। पूरा किसान आंदोलन ना एकदम जम के ये सब कंटिन्यू किए हुए हैं। सब मुस्लिमों देखते हैं कि खिलाता है, जैसे जान रहा था कि अब सीए एनआरसी सब के लिए तो उतना दिन नहीं कर सकते हैं, ये तो किसान आंदोलन तो चलिए मुद्दा है भाई। हाँ जैसे कि इसमें तो हिंदू भी साथ देगा, सब देगा। जैसे उसमें क्या रहता है कि जैसे उसमें क्या रहता है कि अब सीए के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, पूरा आर्मी में हिंदू है, उतार दिया, मार के फाड़ दिया, लाठी चार्ज हो गया। लेकिन इसमें तो थोड़ा सोचना पड़ता है ना, जाने वाला भी 90% हिंदुए रहेगा, 10% पंजाबी और मुस्लिम रहेगा। कि ज्यादा फंडिंग वही सब करता ही है, इस सब चीज का, तो आदमी बैठ के खाने तो चल ही जाएगा, है ना भाई। अब पूरा तुमको बढ़िया खाना पीना सब में मिलता है, आप विरोधी हो ही बीजेपी का, तो दिक्कत क्या है, आराम से जाइए, बिहारों से जाइए, यहाँ तक कि बिहारों से जाइए आराम से, आप होटल टाइप से खाना पीना खाइए। प्रबंधन में तो सीखो मास्टर रहता है ना, खाना आदमी को डेली भोग लग रहा है। थोड़ा सा तो सब ढील पड़ा होगा, क्योंकि जो देखा ना अपना दुर्गति होते हुए सिख सब अफगानिस्तान में वही तो बोल रहे हैं भाई कि कहाँ कहाँ जाइएगा। वही कह देगा। हाँ फिर सिख हटा के फिर हिंदू खाली छोड़ देगा। हाँ खाली मुस्लिम छोड़ के सब अपना, हाँ, भाग के आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अमोनिया है, ठीक है ना, एक एग्जाम्पल लेते हैं जैसे मैग्नीशियम, यहाँ पे हम लोग 5 NH3 कर देते हैं, यानी कि 2+3, एक्स की जगह पे 2 रखे हैं, वाई की जगह पे 3 रखे हैं, ठीक है। इधर लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, Mg लिखें,
उसके बाद NH3 लिखें कै गुण, इसको लिखना है x2, तो x को 2 मानना है, 2 का पावर 2 प्लस मानना है, प्लस 2 E NH3 कै गुण y3, समझ गया ना। तो ये पूरा इक्वेशन होगा। रिएक्टिविटी समझे ना, लिखा जाए थोड़ा हार्ड है। हो गया ना। ये उसी तरह का है, हाइड्रोक्साइड मतलब OH इस तरह वाटर में डालेंगे तो है ना NOH2 बनाएगा।
Why does the solubility of alkaline or metal hydroxide in water increase? ये क्या बोल रहा है, मतलब solubility मतलब समझ रहे हो ना, वाटर में नहीं घुल सकता है, डाउन द ग्रुप जाओगे तो। इसका कारण क्या बता रहा था, इसका कारण बता रहा था कि इसका कारण है केटायनिक रेडियस। केटायनिक रेडियस मतलब पॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ रहा है, पॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ रहा है तो वो मेटल होते जा रहा है धीरे धीरे। मेटल होगा तो थोड़ा घुलेगा वाटर में, समझिए ना। ये सब रीडिंग देना है। चलिए एक चीज देखे थे, ऊपर में एक आया था कि डायगोनली रिलेशनशिप बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम, आया था ना जी। एक और आया, बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम। ठीक है, मतलब एल्यूमिनियम नेक्स्ट वाला होगा, है ना। लिथियम NH1 वाला था तो मैग्नीशियम NH2 वाला है। ये चला जाएगा कहाँ, 3s1 पे जाएगा। Like aluminum, beryllium is not readily attacked by acid because of the presence of oxide film on surface of metal। मतलब एल्युमिनियम में एसिड का अटैक नहीं होता है ज्यादा, एल्युमिनियम और बेरिलियम दोनों में। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड dissolve in excess of alkali to give a beryllium ion। जैसे सेकंड का करने का मतलब है कि बेरिलियम हाइड्रोक्साइड आयन बना सकता है, उसी तरह से एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड आयन बना सकता है। ठीक है ना। तीसरा, क्लोरीन ऑफ chlorides of both beryllium and aluminum have Cl minus rich chloride structure in the vapor phase। Both the choline are soluble in organic solvent and strong Lewis acid। इसका जो क्लोराइड होगा एल्युमिनियम और बेरिलियम का, ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड, मतलब एसिड ही। और इसका यूज कहाँ किया जाता है, फ्रेडल क्राफ्ट कैटलिस्ट में, फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन में यूज होता है। तो भाई एकदम इसको याद रखो, एल्युमिनियम और बेरिलियम का यूज कहाँ है, फ्रेडल क्राफ्ट कैटलिस्ट, कैटेलाइज्ड। एक फेमस क्वेश्चन है हर एक ग्रुप का, एनामोलस बिहेवियर। ऑक्सीजन वाला में पूछेगा ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन वाला में पूछेगा नाइट्रोजन का, सब में अपना अपना। तो बेरिलियम सब का वही रहता है कि एटॉमिक साइज क्या रहेगा, छोटा रहेगा, स्मॉल। समझ गए। बोथ कंपेयर टू अदर मेंबर ऑफ द ग्रुप, तो एटॉमिक साइज छोटा है तो हाई आयोनाइजेशन इंथैल्पी होगा। समझ गए ना। बेरिलियम डज नॉट एग्जिबिट कोऑर्डिनेशन नंबर मोर देन 4। मतलब ये 4 से ज्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर शो नहीं कर सकता है, लेकिन इसका रिमेनिंग मेंबर 6 तक कोऑर्डिनेशन नंबर शो कर सकता है। ये दिया हुआ है। अब सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड, NH2 वाला, कैल्शियम का कैल्शियम ऑक्साइड बनता कैसे है, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किए, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिला। समझे ना। रीडिंग चैप्टर है, चैप्टर वाइज सोल्व पेपर अगला बार से लेना है, ताकि चैप्टर पढ़े तो क्वेश्चन बन सकता है कि नहीं बन सकता। कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो फिर से कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड सिलिकन के साथ तो कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम ऑक्साइड फास्फोरस ऑक्साइड पे तो कैल्शियम फॉस्फेट। समझ गया ना। चारों रिएक्शन लिखा जाए। ये यूज कहाँ होता है, सीमेंट इंडस्ट्री में, चीपेस्ट फॉर्म ऑफ अल्कली, कॉस्टिक सोडा बनाने में,
मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डाई शुगर प्यूरिफिकेशन में 4 रिएक्शन लिखा जाता है। लेकिन 2 घंटा में ही आदमी थक जाता है ना, 6-6 घंटा कैसे कर पाता होगा भाई। 1 घंटा तो लाइव क्लास में फिर रिकॉर्डिंग देता होगा कि क्या, देना तो चाहिए। लेकिन टारगेट बेस बिना 6 घंटा से कम का होता भी नहीं, तो उसको कोर्स खत्म ही तो करना है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला इंपॉर्टेंट कंपाउंड बता रहा है कैल्शियम कार्बोनेटेड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब ये वाला फार्मूला, ये दोनों रिएक्शन मेथड कैसे बनता है। कैल्शियम क्लोराइड सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम कार्बोनेट दे सकता है और 2 NaCl भी दे सकता है। ये 2 को प्रिपरेशन मेथड है। तो ऊपर में भी देख सकते हो कि कैल्शियम कार्बोनेट को 1200 डिग्री पे गर्म करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बनेगा। कैल्शियम कार्बोनेट HCl से रिएक्ट किया तो क्या बना, कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O बना प्लस CO2 बना। ठीक है, उसी तरह से कैल्शियम कार्बोनेट H2SO4 से रिएक्ट किया तो क्या बना, कैल्शियम सल्फेट बना प्लस H2O बना प्लस CO3 बना। ठीक है, यूज कहाँ है, बिल्डिंग मटेरियल है, फॉर्म ऑफ मार्बल में यूज करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्विक लाइम, समझ गए ना, ये सब इसका यूज है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में यूज करते हैं आयरन के, स्पेशली प्रेसिपिटेटेड CO2 एक्सटेंसिवली यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाई क्वालिटी पेपर बनाने में, एंटा एसिड के रूप में, टूथपेस्ट में। ठीक है, अब एक इम्पोर्टेंट नाइट में पूरे सब खाली फार्मूलो याद रहता था तो आदमी पूरा समझता था केमिस्ट्री आता है। कैल्शियम सल्फेट और हाफ H2O है तो क्या इसको बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ। चलिए फिर से रिवीजन, Na2CO3 इंटू 10H2O, इसका नाम क्या था, वाशिंग सोडा। NaHCO3 इसका नाम क्या था, कुकिंग, कुकिंग वाला क्या होता है, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। और NaOH का नाम है कास्टिक सोडा। समझे ना, ये आ गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। नाम चारों नहीं लिखे हो तो फिर से लिख सकते हो, ऐसे बार बार प्रैक्टिस करना है, जैसे हमको भी याद हो गया है ना। जीके टाइप से तो कोई पूछेगा तो कभी कभी नहीं याद रहता है, लेकिन एक बजे दिमाग में भर पढ़ल चीज आ जाता है तो फिर यादे रहता है। देखिए बनता कैसे, कैल्शियम सल्फेट लिया है, 2 वाटर इसमें था,
इसी से बना है आपका कैल्शियम सल्फेट इंटू H2O प्लस 3H2। ये प्रिपरेशन मेथड है। 393 केल्विन। देखिए अब ये किसका फॉर्मूला, ये बनता किससे है, तो कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O, इसका नाम है जिप्सम। ये भी इम्पोर्टेंट है। जिप्सम से बन गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। कैल्शियम कार्बोनेट से बन गया CaO। ठीक है ना। यूज है सीमेंट में, पोर्टलैंड सीमेंट में। पोर्टलैंड सीमेंट के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है ना। क्या पढ़ना है, कंपोजिशन पढ़ना है पोर्टलैंड सीमेंट में। कैल्शियम ऑक्साइड 50 से 60%, सिलिकॉन ऑक्साइड 20 से 25%, एल्युमिनियम ऑक्साइड 5 से 10%, मैग्नीशियम ऑक्साइड 2 से 3%, फेरस ऑक्साइड 1 से 2%, सल्फर डाइऑक्साइड 1 से 2%। मतलब इतना सारा चीज सीमेंट में मिला हुआ रहता है, समझ गया ना। इतना दूर पढ़ सकते हो, बोर्ड एग्जाम रहता तो ये सब आता है। खोज किया कौन आदमी सीमेंट का 1824 में, जोसेफ एस्पिडिन, इंग्लैंड का रहने वाला। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम बता रहा है। तो एन एडल्ट बॉडी कंटेन अबाउट 25 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम एंड 1200 ग्राम ऑफ कैल्शियम कंपेयर्ड विथ ओनली 5 ग्राम ऑफ आयरन। आयरन का जरूरत कितना रहता है शरीर को, 5 ग्राम। कैल्शियम का 1200 ग्राम, मैग्नीशियम का 25 ग्राम, ठीक है। कॉपर का 0.06 ग्राम। यूपीएससी में तो यहीं से क्वेश्चन फ्रेम कर देगा कि इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाइए, आदमी के शरीर में कौन सा रहता है ज्यादा, समझ गए ना। तो टोटल मिला के 200 से 300 MB। All enzymes that utilize ATP in phosphate transfer require magnesium as the cofactor. The main pigment for the absorption of light in plant is chlorophyll, which contain magnesium. Chlorophyll में भी magnesium होता है, समझ गए ना। 99% of body calcium is present in the bones and teeth। 99% हड्डी और दांत में है, ठीक है। It also play important role in the neuromuscular function, neural transmission, cell membrane integrity, and blood coagulation. The calcium concentration in plasma is regulated at about 100 mg per liter. The maintenance by two hormones, calcitonin and parathyroid hormone. Do you know that the bones is not an innate and unchanging substance, but is continuously being solubilized and redeposit at the extent of 400 mg per day in a man। मतलब इतना तक स्टोर हो सकता है कैल्शियम मैग्नीशियम। ये है आपका चैप्टर का समरी अब, ठीक है। और ये सब आपका क्वेश्चन है, समझ गए ना। ये बताइए तो भाई, अल्कली मेटल नेचर में क्यों नहीं पाया जाता, चूल्हा में रिएक्टिव होता होगा, तुरंत रिएक्शन कर जाएगा, समझ गए ना। तो ठीक है, आज भर इतना ही रहेगा क्या। पढ़िए, रिवीजन करिए।